नमस्कार। आज हम दो बहुत ही महान भारतीय दार्शनिक धाराओं के संगम पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि, हाँ। और दूसरी ओर अद्वैत वेदांत के कह सकते हैं प्रखर ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र। बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की चर्चा है ये एक तरह के वैचारिक संवाद पर आधारित है, मतलब एक कल्पना। अच्छा। जहाँ ये दोनों महान ऋषि मिल रहे हैं और मुक्ति पाने के दो अलग अलग रास्तों पर जो लगते हैं अलग, उन पर बात कर रहे हैं। एक है अनुशासन का मार्ग और दूसरा वो है सहज जागृति का, स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस जिसे कहते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस अन्वेषण का मकसद क्या है? हम समझना क्या चाहते हैं? हाँ, मतलब सवाल ये है कि आत्म साक्षात्कार के लिए या कह लें मुक्ति के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या वो एक व्यवस्थित, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है, अनुशासन वाली, जैसा पतंजलि बताते हैं, या फिर वो बस एक बिजली की कौंध जैसा अचानक से हो जाने वाला बोध, जैसा अष्टावक्र इशारा करते हैं? यही सवाल है। यही मूल प्रश्न है। तो चलिए इन दो दृष्टिकोणों में थोड़ा गहरा उतरा जाए, देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, तो चलिए उस कल्पना में चलते हैं, वो जो मिलन की कल्पना है। सोचिए, गंगा का किनारा है, सुबह का वक्त है, पहली किरणें पड़ रही हैं। बड़ा शांत माहौल। हाँ बिल्कुल। और दो असाधारण लोग आमने सामने हैं, पतंजलि और अष्टावक्र। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत आदर है। हाँ, गहरा सम्मान। पतंजलि अष्टावक्र की जो सीधी बात है, जो बेबाक शिक्षाएं हैं, जैसे अष्टावक्र गीता, उसकी तारीफ करते हैं। वो सीधा आत्म तत्व पर चोट करती है। और उधर अष्टावक्र भी पतंजलि के योग सूत्र को, उसके व्यवस्थित मार्ग को सम्मान देते हैं, क्योंकि वो मन को साधने का एक बहुत साफ नक्शा देता है ना? बिल्कुल। और इसी माहौल में, इसी आपसी सम्मान के बीच वो सवाल उठता है, वो बुनियादी सवाल। कौन सा? वही कि मुक्ति साधना से मिलेगी, मतलब प्रयास से, या वो बस एक सहज जागृति है, स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस। अच्छा, यहीं से बात शुरू होती है। हाँ, यहीं से उनकी वो गहरी बातचीत शुरू होती है। तो पहले पतंजलि के नजरिए को पकड़ते हैं। वो मन को कैसे देखते हैं? देखिए, पतंजलि मन की प्रकृति को बहुत गहराई से समझते हैं। उनका कहना है कि ये मन जो है ना, हाँ, स्वाभाविक रूप से बड़ा चंचल है, अस्थिर। उन्होंने तुलना की है हवा में उड़ते रुई के रेशे से। अच्छा, जो कहीं भी उड़ जाता है। हाँ, कभी इधर कभी उधर, कोई ठिकाना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए उनका वो सबसे मशहूर सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है सरल शब्दों में? सीधा सा मतलब है, योग क्या है? योग है मन की इन वृत्तियों को, उसकी इस चंचलता को, इन उतार चढ़ावों को, विचारों के इस बहाव को रोकना या कम से कम नियंत्रित करना। उनका मानना है कि जब ये शोर शांत होता है, ये वृत्तियां थम जाती हैं। तभी, केवल तभी व्यक्ति अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को अनुभव कर पाता है। वरना क्या होता है, वो मन के इस कोलाहल में ही फंसा रहता है। तो रास्ता साफ है, अनुशासन का, बिल्कुल, प्रयास का, अभ्यास का। बिल्कुल, अनुशासन और अभ्यास। उन्होंने उदाहरण भी बड़े अच्छे दिए हैं। जैसे कोई संगीतकार है, हाँ, अगर वो रोज रियाज ना करे, अपने सांस को ना साधे, तो क्या वो सुरों पर पकड़ बना पाएगा, महारत हासिल कर पाएगा? नहीं, मुश्किल है। साधना तो करनी पड़ेगी। हाँ, या फिर किसान को देखिए, अच्छी फसल चाहिए तो कितनी मेहनत लगती है? बहुत ज्यादा। खेत तैयार करो, बीज डालो, पानी दो, सही कहा, सिंचाई करो, खरपतवार निकालो, रखवाली करो। ये सब क्या है? ये लगातार ध्यान और अनुशासन ही तो है। तो पतंजलि कहते हैं मन के साथ भी यही करना है। बिल्कुल, उससे साधना है, एकाग्र करना है, शांत करना है। और इसके लिए ध्यान, आसन, प्राणायाम, यम नियम, ये सब जरूरी हैं। ये क्रमिक यात्रा है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने जैसी। इसमें तैयारी लगती है, समय लगता है, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, ये तैयारी का मार्ग है। ये तो हुआ पतंजलि का मार्ग, व्यवस्थित, नियंत्रण से स्पष्टता की ओर। पर अब अष्टावक्र की बात करते हैं। उनका नजरिया तो एकदम कह सकते हैं उल्टा लगता है। हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल विपरीत लगता है। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य है, मुक्ति स्वभावतः सिद्धा। इसका क्या मतलब हुआ, स्वभावतः सिद्धा? ये बहुत क्रांतिकारी बात है। इसका मतलब है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें भविष्य में किसी कठिन साधना से पाना है। अच्छा, वो कोई अचीवमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारा सहज स्वभाव है, हमारी असली पहचान है। वो यही है, अभी है, बस हमें दिख नहीं रही। क्यों? अज्ञान के कारण। अष्टावक्र का मूल मंत्र है, सत्य को पाया नहीं जाता, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। पहचाना जाता है। हाँ, वो पहले से मौजूद है, हमें बस उस पर जो पर्दा पड़ा है ना, उसे हटाना है। जैसे
कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने बड़े सुंदर उदाहरण दिए। जैसे सूरज है, क्या सूरज को रोशनी फैलाने के लिए कोई योग करना पड़ता है, कोई तपस्या? नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। बिल्कुल, वो बस है और उसका होना ही प्रकाश है। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा भी ऐसी ही है, सहज प्रकाशित। उसे चमकाने के लिए कुछ करना नहीं है। तो फिर जरूरत किस चीज की? अगर प्रयास नहीं करना, साधना नहीं करनी, तो जरूरत है उस अज्ञान के पर्दे को हटाने की, वो जो गलत धारणाएं हमने पाल रखी हैं उनको मिटाने की। उन्होंने आईने का उदाहरण दिया। हाँ, आईना। मान लीजिए एक आईने पर धूल जम गई है, मोटी परत। अब क्या हमें आईने को रगड़ रगड़ कर नया बनाना है? नहीं, बस धूल पोंछनी है। सही कहा। जैसे ही धूल हटी, आईना अपने आप चमक उठेगा, उसका असली रूप दिख जाएगा। ये धूल हटाना ही ज्ञान है अष्टावक्र के लिए। तो ज्ञान का मतलब है जाग जाना। हाँ, जागना, और ये पहचान लेना कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हम खुद ही हैं। वो कहीं बाहर या भविष्य में नहीं है, यहीं है, इसी पल में। उन्होंने एक बच्चे का भी उदाहरण दिया था, है ना? हाँ, वो बहुत प्यारा उदाहरण है। वो कहते हैं देखो एक छोटे बच्चे को, क्या वो मुक्त होने के लिए कोई साधना करता है? में पूरा का पूरा मौजूद रहता है, जीवंत, पूर्ण। उसे मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो बस है। अष्टावक्र के अनुसार मुक्त वही है जो इस तरह की सहजता में है, जिसने कोशिश करना छोड़ दिया है और अपने होने में आराम पा लिया है। ये प्रयास से मुक्ति है। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बहुत गहरी हैं। पतंजलि का नियंत्रण से स्पष्टता और अष्टावक्र का पहचान से मुक्ति। लेकिन यहीं से शायद वो असली बहस शुरू होती है। हाँ, यहीं पर पतंजलि एक बहुत ही व्यावहारिक, जमीनी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं चलो मान लिया थियोरेटिकली हर इंसान शुद्ध चेता है, ठीक है, लेकिन जरा रोज की जिंदगी में आम आदमी को देखिए, क्या वो सिर्फ शुद्ध चेतना है? नहीं, वो तो शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, बहुत कुछ है। हाँ, इच्छाएं, डर, गुस्सा, लोभ, जलन, पता नहीं क्या क्या। मन तो इन वृत्तियों का, संस्कारों का गुलाम है, जैसा पतंजलि ने पहले कहा। तो ऐसे इंसान से जो इन सब में फंसा हुआ है, अगर सीधे कह दें कि अरे भाई तुम तो मुक्त हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तो क्या होगा? क्या वो मान लेगा? क्या वो महसूस कर पाएगा? क्या उसकी जिंदगी बदल जाएगी? पतंजलि को शक है। उनका तर्क है कि पहले मन को तैयार करना होगा, उसे साधना होगा। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। हाँ, उसे छानना, पानी मिलाना, गूंथना, तब जाकर वो सही आकार लेती है। कच्ची मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, या बनेगा तो टूट जाएगा। सही। तो पतंजलि के लिए योग साधना वही तैयारी है, मन को उस लायक बनाना कि वो सत्य को झेल सके, अनुभव कर सके। हाँ, ये मिट्टी को गूंथने जैसा काम है। पर इस पर अष्टावक्र का जवाब भी उतना ही तीखा है ना? हाँ, वो पूछते हैं अगर मिट्टी पहले से ही गीली और मुलायम है तो उसे बार बार क्यों गूंथना? अरे वाह! उनका जोर तैयारी पर उतना नहीं जितना सही समझ पर है, अंडरस्टैंडिंग पर। वो कहते हैं कि ज्यादा तैयारी और प्रयास कभी कभी मामले को और उलझा देते हैं। हाँ, और उनका वो अंधेरे कमरे वाला उदाहरण, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत सटीक है। सोचिए कोई आदमी अंधेरे कमरे में अपनी चाबी ढूंढ रहा है, परेशान है, घबराया हुआ है। हाँ, दीवारों को टटोल रहा है, हाथ पैर मार रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। तभी कोई बाहर से कहता है भाई साहब जरा अपनी जेब में देखिए, और चाबी वहीं मिल जाती है। बस अष्टावक्र के लिए ज्ञान ऐसा ही है। वो बहुत लंबे कठिन प्रयास से नहीं मिलता, वो सही नजर से, सही बोध से एक पल में मिल जाता है। बस सही जगह देखने की जरूरत है। हाँ, और सारा संघर्ष खत्म। ज्ञान पाना नहीं, पहचानना है। ज्ञान अर्जन नहीं, अनावरण है। लेकिन यहाँ पतंजलि शायद फिर अपनी व्यावहारिकता ले आएंगे। वो कहेंगे ठीक है चाबी जेब में है, पर अगर आदमी इतना नशे में हो कि उसे अपनी जेब का ही होश ना हो तो? हाँ, ये भी बात है। पहले नशा उतारना पड़ेगा ना? वो शायद उदाहरण देंगे किसी ऐसे व्यक्ति का जो मान लीजिए नशे का आदी है, हिंसक है, झूठ बोलता है। बिल्कुल। क्या उसे सिर्फ ये कहने से कि तुम आत्मा हो वो बदल जाएगा? क्या उसका नशा छूट जाएगा? उसकी हिंसा खत्म हो जाएगी? पतंजलि का जवाब साफ है, नहीं। ऐसे व्यक्ति को पहले अनुशासन के रास्ते पर चलना ही होगा। उसे अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखना होगा, प्राणायाम। हाँ, शरीर को स्थिर करना होगा, आसन, अपने बर्ताव को, विचारों को नैतिक दायरे में लाना होगा, यम नियम। इस सब से क्या होगा? धीरे धीरे मन शांत होगा, स्थिर होगा, चेतना थोड़ी साफ होगी। तब जाकर शायद उसे अपने अंदर की उस आत्मा की कोई झलक मिले। उन्होंने मैले कपड़े का भी उदाहरण दिया है शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत गंदा कपड़ा है, उसे साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है, साबुन लगाना, रगड़ना। हाँ, तब जाकर उसकी असली सफेदी लौटती है।
बिना इस धुलाई के वो मैला ही रहेगा, चाहे उसकी असलियत सफेद ही क्यों ना हो। योग साधना वही धुलाई है। पर यही अष्टावक्र फिर एक चौंकाने वाला मोड़ लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं कपड़ा असल में मैला है ही नहीं। क्या मतलब? वो तभी तक मैला है जब तक हम उसे मैला मानते हैं। जिस पल ये समझ आ गया, ये बोध हो गया कि ये मैलापन, ये अशुद्धि, ये बंधन, ये सब सिर्फ एक वहम है, एक गलत धारणा है, असलियत नहीं है, उसी पल मुक्ति है। हाँ, ये मानने और जानने का फर्क है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात है। मतलब समस्या अवस्था में नहीं, दृष्टि में है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए उनका वो सपने वाला उदाहरण वो अद्भुत है। हाँ, वो सपना बताइए जरा। कल्पना कीजिए कोई आदमी सपना देख रहा है कि बाढ़ आ गई है और वो डूब रहा है। बहुत डरावना सपना। हाँ, सपने में वो बहुत छटपटा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, चिल्ला रहा है, उसे लग रहा है बस जान गई। अब सवाल ये है कि क्या उसे उस डूबने से बचने के लिए सच में तैरना सीखने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे किस चीज की जरूरत थी? बस जागने की। बिल्कुल। जैसे ही आंख खुली, कहाँ गई नदी, कहाँ गई बाढ़, कहाँ गया डूबना और संघर्ष, सब एक पल में गायब। सही बात है। अष्टावक्र के लिए हमारा ये जीवन, ये बंधन, ये दुख, ये सब उस सपने जैसे हैं। समाधान ज्यादा कोशिश करने में नहीं है, बल्कि इस वहम से, इस सपने से जागने में है। ये पहचानने में कि जिसे हम सच मान रहे थे वो मन का खेल था, एक सपना। आजादी बर्ताव बदलने से उतनी नहीं जितनी नजर बदलने से आती है। वाह, ये चर्चा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां लगता है दोनों ऋषि एक दूसरे की बात की अहमियत समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। पतंजलि शायद ये मान रहे हैं कि अष्टावक्र जिस परम सत्य की बात कर रहे हैं वही आखिरी मंजिल है। हाँ, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि शायद सब लोग सीधे वहां छलांग नहीं लगा सकते। बिल्कुल। पतंजलि की व्यवहारिकता कहती है कि ये सीधा रास्ता, ये अचानक वाला बोध शायद सबके लिए फौरन मुमकिन ना हो। जिनका मन बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, चेतना ढकी हुई है, उनके लिए पतंजलि का योग मार्ग एक सीढ़ी जैसा है। हाँ, एक जरूरी सीढ़ी जो धीरे धीरे आराम से ऊपर ले जाती है। कहाँ? उसी सहज स्थिति तक जहाँ अष्टावक्र कहते हैं कि तुम पहले से हो। और दूसरी तरफ अष्टावक्र भी शायद ये मान रहे होंगे कि मन को शांत करना जरूरी है। हाँ, वो भी स्वीकार करते लगते हैं कि पतंजलि का योग मन को तैयार करने के लिए अहम है, क्योंकि अगर मन बिल्कुल ही चंचल है, तूफान जैसा, तो वो अद्वैत के सत्य को, उस एकता को कैसे समझेगा, कैसे अनुभव करेगा? बिल्कुल। जैसे उन्होंने शायद उदाहरण दिया होगा, तूफान में रखा आईना। हाँ, अगर तेज हवा चल रही हो तो आईना हिलेगा, उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। हाँ, है ना? सही बात है। वैसे ही अशांत मन में सत्य का साफ प्रतिबिंब नहीं बन सकता। सत्य को अनुभव करने के लिए मन का आईना स्थिर होना जरूरी है। तो अष्टावक्र के सत्य को जानने के लिए भी कई लोगों को पतंजलि के रास्ते से मन शांत करना पड़ सकता है। ये पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, पहला कदम। और पतंजलि फिर कहते हैं कि जब योग से मन का वो तूफान शांत हो जाता है, चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है, मन का आईना एकदम साफ और स्थिर हो जाता है, तब उसमें क्या दिखता है? वही शुद्ध, असीम, सहज आत्मा, जिसकी बात अष्टावक्र शुरू से कर रहे थे। तो आखिरकार दोनों ऋषि एक ही मंजिल की बात कर रहे हैं, बस रास्ते अलग बता रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है।